हेलो दोस्तों, नमस्कार। कॉलेज ऑफ नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं बताऊंगा कि 2024 में इंटर के पेपर में हिंदी का पेपर किस प्रकार से आया है। देखिए, जो कि खंड का में 1 से 10 नंबर तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न होता है। नंबर 1 का आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी गद्य की प्रथम पुस्तक माना है, जो कि ये पुस्तक है सुख सागर को। नंबर खा गुलाब राय की रचना मेरी असफलताएं की विधा है। इसमें नंबर 1 पर है उपन्यास, नंबर 2 पे है नाटक, नंबर 3 पे है निबंध, नंबर 4 पे है कहानी, जो कि ये है आत्मकथा। ये आपके सारे जो ऑब्जेक्टिव चारों प्रश्न हैं ये गलत हैं। इसका राइट आंसर होगा आत्मकथा। और क्वेश्चन नंबर गा है ब्राह्मण पत्रिका के संपादक हैं। इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ये जो 4 है प्रताप नारायण मिश्र। और घा का हो और क्वेश्चन नंबर घा है हजारी प्रसाद द्विवेदी का उपन्यास है। इसका राइट आंसर है पुनर्वा। क्वेश्चन नंबर अंगा है कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर की रचना है। इसका राइट आंसर होगा माटी हो गई सोना। और प्रश्नोत्तर नंबर 2 ये पद्य में है, जो कि इसका पहला क्वेश्चन है काका भारतेंदु कवि हैं प्रेम घन की। और खा है हुंकार काव्य के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर होगा रामधारी सिंह दिनकर। और गा है प्रयोगवादी काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। और इसका घा है तीसरा सप्ताह का प्रकाशन वर्ष है। इसका राइट आंसर है 1959। और अंगा है पल्लव से उद्धृत कविता परिवर्तन के रचयिता हैं। इसका राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। क्वेश्चन नंबर 3 है दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो है आपके पहले पाठ का ही है अशोक के फूल, जिसके लेखक हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगर आपका एक गद्यांश आ रहा है तो दूसरा गद्यांश करने की आवश्यकता नहीं है, इसको आप मत करो। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, आप अगर ये वाला ना आए तो आप इसको कर सकते हैं अथवा वाला। इसमें है मैं नीर भरी दुख की बदली, ये महादेवी वर्मा जी का गीत से लिया गया है। और प्रश्नोत्तर नंबर 5 का और खा इसमें परिचय है। जैसा कि आप जानते हैं का में निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द है। इसमें आपको 3 लेखक के नाम दिया रहेगा, जैसे कि हरिशंकर परसाई, डॉक्टर जी सुंदर रेड्डी और हजारी प्रसाद द्विवेदी। आपको जो आए उसमें से केवल एक करना है। और खा में निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। इसमें भी आपको 4 क्वेश्चन दिया रहेगा, जैसे कि मैथिली शरण गुप्त जी का, रामधारी सिंह दिनकर और अज्ञेय जी का। इसमें भी अधिकतम आपको 80 शब्द लिखना है। अगर आपको जो भी जीवन परिचय याद हो उसमें से केवल एक लिख दीजिए, आपका 5 नंबर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सारा लिखिए। अधिकतम इसमें भी 80 है, इसमें से एक करना है।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। अधिकतम शब्द सीमा 80 है। अगर आप जिस जिले से बिलोंग करते हो उसी प्रकार से आपको लिखना है। अगर आप प्रतापगढ़ से बिलोंग करते हो तो आपके लिए अंगा वाला सत्य की जीत आती है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिया जाएगा। या आप ये वाला करो, या तो सत्य की जीत खंड काव्य का कथा सार लिखिए, या तो ये वाला। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, का निम्नलिखित संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। 7 नंबर का रहता है। ये संस्कृत भाषा एवं महत्वम से लिया गया है। अगर आपको ये आए तो इसको कर लीजिए, नहीं तो ये अथवा वाला। इसके लिए आपको 7 नंबर मिलेगा। उसके बाद खा देखिए, इसमें आपको एक श्लोक का संदर्भ सहित अनुवाद करना होगा। इसके लिए आपको 7 नंबर दिए जाएंगे, केवल एक करना है। नंबर 9 है, निम्नलिखित लोकोक्तियों और मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। ये इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। इसमें से आपका एक मुहावरा का अर्थ सहित बताना है, जैसे अध जल गगरी छलकत जाए, या तो आग बबूला होना। इसमें से केवल आपका एक करना है। इसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। नंबर 10, अपठित गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये एक अपठित गद्यांश आता है जो कि 5 नंबर का होता है। उसके बाद प्रश्नोत्तर नंबर 11 देखिए, का निम्नलिखित शब्द युग्म का सही अर्थ चयन करके लिखिए। अम्ब अम्बू का अर्थ होगा, इसका राइट आंसर होगा बा, माता और पानी। और दूसरे में भवन और भुवन का अर्थ होगा आ, घर और संसार। और ख में निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। इस जैसे कि पर्यायवाची होती है, जैसे वारिद की देख लीजिए। वारिद का बादल पानी हो गया। और ये द्विज है, चंद्रमा शशि हो गया। सिर्फ केवल एक ही करना है, उसके लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद गा में देखिए, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक सही शब्द का चयन करके लिखिए जिसका कहीं अंत ना हो। अनंत। और दूसरे में इसमें कम बोलने वाला, मितभाषी हो गया। और घा में निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए। इसमें से आपको 4 ऑप्शन है। इसमें से आपको 2 वाक्य को शुद्ध करके लिखना है। जैसे कि तीसरा देखिए, तुम मेरे को पुस्तक दे दो। तो इसको अगर आप सही करके लिखेंगे तो मेरे को तुम पुस्तक दे दो हो जाएगा। और ये वाला चौथा, मैं इस लड़के को पढ़ाया हूँ, तो इसका शुद्ध करने पर हो जाएगा, इस लड़के को मैं पढ़ाया हूँ। और क्वेश्चन नंबर 12 में का करुण रस अथवा शांत रस का लक्षण बताते हुए उसका उदाहरण लिखिए, 2 नंबर का है। और खा में श्लेष अलंकार या उत्प्रेक्षा अलंकार लिखिए, इसके लिए भी 2 नंबर है। और गा में चौपाई या दोहा लिखिए, इसके लिए भी 2 नंबर है। तीनों को उदाहरण सहित लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 13 में छात्रावास की जीवन शैली विषय पर अपने मित्र को एक पत्र लिखिए, इसके लिए आपको 6 नंबर मिलेंगे। अथवा में विद्यालय में खेल कूद की सामग्री की ओर ध्यान देते हुए प्रधानाचार्य को एक पत्र, या आप इसको कीजिए या तो इसको कीजिए। और प्रश्नोत्तर नंबर 14 में निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए, इसके लिए आपको 9 नंबर दिया जाएगा।
इसके लिए आपको 5 निबंध दिया होगा, जिसमें से आपको एक लिखना होगा। ठीक निबंध लिखने पर आपको 9 नंबर मिलेगा। ओके दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।